बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको ये रेडीमेड पैच मिलते हैं। ये हमेशा आप हमें लगता है कि हमसे सही नहीं लगता तो हम इसको बाज़ार से लगाते हैं। तो ये हर एक दूसरे सूट के साथ वो देते हैं इसके साथ लगाने के लिए। तो हमें स्पेशल जाना पड़ता है दुकान पे, उस पे लगाना पड़ता है कि ये हमें लगा दें। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ये हमें उनको पता नहीं चलता, तो वो लंबी या जैसे कमीज़ की लेंथ होती है लगा देते हैं या छोटी करके लगा देते हैं। तो आप इसको घर में लगाना सीखें। आप छुरी को गर्म करेंगे चूल्हे के ऊपर और इसके साथ हम काटेंगे। और फिर ये काविया है और ये बाज़ार से 200-300 तक आसानी से मिल जाता है। जो दुकान होती है ये किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगी। तो पहले मैं बताती हूँ कि इसके साथ आप कैसे इसकी कटाई कर सकते हैं और किस तरह इसको नीट कर सकते हैं। पहले मैं इसकी कटाई करना बताऊँगी, उसके बाद मैं कमीज़ के ऊपर सादी मशीन के साथ लगाना बताऊँगी। पहले आप इसको गर्म कर लें अच्छे से। जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर हम आप इसका ऐसे पकड़ लें और जिधर जिधर की आपकी कढ़ाई है आप उसको इस तरह ऐसे इसकी लाइन बनाते जाएं। अब आपने इसको गर्म कर लेना है। गर्म करके आप बिल्कुल आराम से कि आप इसको इस तरह जिधर जिधर आपका डिज़ाइन है जिस तरह आप करना चाहें आप आराम से इसकी कटाई ऐसे कर सकती हैं। ये नहीं कि ये यही काम करेगा, जो हम छुरी के साथ इसको तैयार करेंगे चूल्हे के ऊपर उसको गर्म करेंगे वो ये सेम टू सेम यही काम करेगा। लेकिन ये है कि वो हमें बार बार गर्म करनी पड़ती है। इसके साथ हम आराम से ये ऐसे बस स्विच लगाया और स्विच लगा के हम इसको इस तरह ऐसे इसकी कटाई करते जाते हैं। जिस तरह का डिज़ाइन हो हम उसकी कटाई कर लेते हैं उसकी। ये देखिए ये आप बिल्कुल आराम से इसकी कटाई कर लेते हैं। जब कटाई कर चुकेंगे तो फिर हम इसको ऐसे पकड़ के जिधर जिधर हमारी है ये वाला धागा टूट रहा है या हमें थोड़ा मसला है कि हमें ये ख़राब ना हो जाए तो हम उसको दोबारा इसको ऐसे नीट करेंगे तो ये अच्छे से ऐसे फूल निकल आएंगे। इसी तरह हम ये जो छुरी के साथ करेंगे वो भी मैं आपको करके बताती हूँ। फिर इसको मशीन के साथ लगाना भी बताऊँगी। जो सादी मशीन होती है आम सिलाई की हम उसके साथ लगाएंगे इसको। अब ये भी चीज़ वही है, इसी तरह हम इसकी कटाई करेंगे लेकिन ये हम चूल्हे के ऊपर ऑन करते जाएंगे। अगर आपके पास वो काविया नहीं है कोई मसला नहीं, आप इसको ऐसे ही बिल्कुल जिस तरह हमने काविया के साथ काम किया है उसी तरह ये भी काम करेगा। सिर्फ ये है कि बस हमें वो बार बार चूल्हे के ऊपर जाके इसको गर्म करना पड़ेगा, लेकिन काविये को हम आराम से गर्म कर लेते हैं। क्योंकि बहुत नाजुक होता है टिश्यू, तो ज़्यादातर ये टिश्यू के ऊपर ही होता है। लेकिन अगर किसी कपड़े पे भी हो तो ये गर्म हो ना जब, तो ये इसको हम आसानी से सही कर सकते हैं। इसी तरह हम जिस तरह वो ने उसके साथ काविये के साथ इसको बाद में ऐसे नीट किया था, आप आराम से इसको ऐसे बाद में जो रह जाता है थोड़ा बहुत उसको आप इस तरह नीट कर लें। इस कपड़े के साथ ये पैच मिला था तो अगर तो मैं ये ऊपर की तरफ लगाती है ऐसे तो नीचे ये वाली चीज़ जो है ये मैंने सादी ऐसे रख लेनी थी इस तरह। लेकिन ये मेरा बाजू है तो मैं इसको नीचे की तरफ लगाना चाह रही हूँ इस तरह ऐसे। तो ये जो हिस्सा है ये मैं नीचे इसको ऐसे नीचे की तरफ कर लूँगी और एक सिलाई मैं इधर लगाऊंगी और जो मैं ये वाली लगाऊंगी इसको मैंने खुद ही इस तरह ऐसे जो कटिंग उसके साथ की है वो नहीं की, क्योंकि ये वाली चीज़ है जो ये मैं इसको ऐसे इस तरह लगा लूँगी। अगर आप इसकी कटिंग भी करके लगाना चाहें तो फिर भी आप लगा सकते हैं इसके ऊपर सिलाई लगा के। तो
मैं इसको सीधी सीधी सिलाई के साथ लगाऊंगी, तो इसलिए ये मेरा बाजू इस तरह कंप्लीट होगा। अब मैंने अगर तो ये वाली चीज़ कटाई की होती तो फिर मैंने इस तरह की नलकी लेनी थी। तो इस तरह की नलकी लेके तो मैंने इसके किनारे किनारे पे ऐसे ऐसे ये सिलाई लगाते आना था, लेकिन मैंने इस तरह की नलकी ली है तो मैं इसको ऐसे सीधा ही लगा लूँगी इस तरह ऐसे। अब जब लेस और फीता लगाते हैं तो बहिया बड़ा रखा करें। तो बड़ा बहिया रखने से एक तो अगर कोई थोड़ा गलत जुड़ जाए या सही ना लगे तो वापस आप उतार के लगा सकती हैं। दूसरा ये कि ये वाली चीज़ जो है ये ज़्यादा ऐसे ख़राब लगती है फिर अगर बहुत ज़्यादा बारीक बहिया हो तो। अब मैं इसकी सिलाई लगाती हूँ। अब मैं अगर आप डिज़ाइन के हिसाब से लगाना चाह रही हैं इसके डिज़ाइन के, तो मैं उस तरह भी आपको लगाना बता देती। लेकिन उसके लिए आपने ये जो कपड़ा है थोड़ा सा टिश्यू का ये नीट करना पड़ेगा इस तरह। ये मेरा बाजू तैयार हो गया है। अगर आप तो इसको इस तरह लगाना चाहें तो इस तरह इसको ऊपर करना चाहें तो फिर आप इसके किनारे किनारे में सिलाई सादी मशीन के साथ आराम से लगा सकती है। लेकिन मैंने इसको नीचे की तरफ लगाया, ये मेरे बाजू है, मेरी दामन में भी लगा सकती थी, मैं इसका गला भी बना सकती थी। तो ये बाजू के लिए उन्होंने दिया था तो मैंने बाजू तैयार किए हैं। तो ये देखें बहुत ही आसान टिप है। अगर आप कावी के साथ इसकी कटाई करके लगाना चाहें तो उसके साथ लगा लें, वरना आप घर में चूल्हे के ऊपर छुरी गर्म करें और उसको साथ लगाती जाएं तो उसके साथ ही ये लग सकता है। तो ये थी मेरी फाइनल लुक। अगर आपको पसंद आए वीडियो मेरी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।